हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ऑनेस्ट एडवाइजर्स में। दोस्तों, घर खरीदना हम सभी का सपना होता है, लेकिन आजकल घरों की और प्लॉट्स की कीमत इतनी ज्यादा हो गई है कि होम लोन लिए बिना घर खरीदना आम आदमी के लिए संभव नहीं है। यही नहीं, होम लोन किसी भी व्यक्ति के जीवन में लिया गया सबसे बड़ा लोन होता है। इसलिए दोस्तों, होम लोन लेने से पहले इससे संबंधित कुछ गलतफहमियां और भ्रांतियां दूर होना बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स, तो आज हम आपके लिए लाए हैं ये स्पेशल वीडियो, जिससे होम लोन से संबंधित आपकी गलतफहमियां आज हम दूर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। होम लोन मिथ्स वर्सेस फैक्ट्स, होम लोन से संबंधित भ्रम और तथ्य। मिथ नंबर 1, भ्रम नंबर 1, हमें होम लोन लेने से कम ब्याज दर पर फोकस करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हम सभी के मन में ये भ्रम रहता है, मिथ रहता है कि हमें उसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेना चाहिए जहाँ कम से कम ब्याज दर हो। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। तथ्य ये है, फैक्ट ये है कि इंटरेस्ट रेट तो जरूरी है ही, लेकिन इस पर ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। हो सकता है इस वजह से किसी गलत बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में फंस जाए। वह फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है आपको शुरुआत में कम ब्याज दर ऑफर करे, बट आगे आने वाले समय में वह ब्याज दर को बढ़ा दे। इसके अतिरिक्त जो दूसरे फैक्टर है, हमें उन पर भी ध्यान देना चाहिए, जैसे कि प्रिंसिपल अमाउंट, लोन का टेन्योर, प्रोसेसिंग फीस, फाइल चार्ज, इंश्योरेंस, ईएमआईज, इन पर भी हमें इक्वली अटेंशन देना चाहिए। इसलिए दोस्तों, फैक्ट ये है कि ब्याज दर जरूरी है, परंतु इस पर ज्यादा फोकस देने से कोई खासा अंतर नहीं आता है। भ्रम नंबर 2, ब्याज दर बढ़ने से ईएमआई बढ़ जाती है। जी हाँ दोस्तों, कई लोग सोचते हैं कि अगर ब्याज दर बढ़ गई है तो मेरी ईएमआई भी बढ़ जाएगी, परंतु ऐसा नहीं है। फैक्ट ये है कि ब्याज दर बढ़ने से ईएमआई नहीं बढ़ती है। बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होम लोन्स को कुछ ऐसे डिजाइन करते हैं जिससे कि होम लोन का रिपेमेंट टेन्योर और ईएमआई कांस्टेंट रहती है, यानी कि एक समान रहती है। इसलिए इंटरेस्ट रेट बढ़ने से होम लोन की ईएमआई नहीं बढ़ती है। मिथ नंबर 3, यू मस्ट प्रीपे योर लोन इफ यू कैन। आपको आपके होम लोन का पूर्व भुगतान प्रीपेमेंट कर देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कई लोग सोचते हैं कि होम लोन का प्रीपेमेंट कर देना चाहिए, पुनर्भुगतान करके उसको खत्म कर देना चाहिए। परंतु दोस्तों, फैक्ट ये है कि पूर्व भुगतान करना या ना करना ये केवल आपकी एक चॉइस है। अगर आपके पास सरप्लस पैसा है, मनी है, तो आप उसको कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर उससे होम लोन का प्रीपेमेंट कर सकते हैं। परंतु दोस्तों, ध्यान रखिएगा, अगर आप होम लोन का प्रीपेमेंट करते हैं, आयकर में मिलने वाली धारा 80C, 80CC(d) और अन्य छूट से आप वंचित रह जाते हैं। इसलिए होम लोन का अगर आप प्रीपेमेंट करना चाहते हैं, पूर्व भुगतान करना चाहते हैं, तो इन फैक्टर्स को भी ध्यान में रखें। भ्रम नंबर 4, मिथ नंबर 4, योर लोन स्टार्ट्स फ्रॉम स्क्रैच इफ यू ट्रांसफर योर लोन। अगर आप होम लोन का ट्रांसफर या टेक ओवर करवाते हैं तो वह फिर से जीरो से स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों, फैक्ट ये है, तथ्य ये है कि जब भी आप आपके होम लोन को ट्रांसफर या टेक ओवर करवाते हैं तो आपका लोन जीरो से स्टार्ट नहीं होता है। आपको आपके होम लोन पर आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल और उस पर देय ब्याज ही चुकाना पड़ता है। इसलिए दोस्तों, ये भ्रम सरासर गलत है कि होम लोन टेक ओवर कराने से आपका लोन फिर से जीरो से स्टार्ट हो जाता है। भ्रम नंबर 5, मिथ नंबर 5, बैलेंस ट्रांसफर इज ऑलवेज बेनिफिशियल। होम लोन टेक ओवर करवाना हमेशा लाभदायक रहता है। फ्रेंड्स, कई लोगों को ये भ्रम रहता है कि हमें हमारा होम लोन बार बार टेक ओवर करवा लेना चाहिए, इससे हम कम ब्याज दर होने का फायदा उठा सकते हैं और हमको बैंक में कम ब्याज देना होता है। दोस्तों, फैक्ट ये है, तथ्य ये है कि होम लोन टेक ओवर कराना या बैलेंस ट्रांसफर कराना लाभदायक रहता है अगर दूसरे बैंक में ब्याज दर कम चल रही हो और आप होम लोन को शुरुआती ईयर में, इनिशियल ईयर्स में टेक ओवर करवा रहे हैं। क्योंकि होम लोन की जो ईएमआई होती है वो कुछ इस प्रकार से डिजाइन की जाती है कि पहले आपसे ज्यादातर इंटरेस्ट का पोर्शन लिया जाता है और उसके बाद ही मूलधन का पोर्शन लिया जाता है। इसलिए यदि आप बाद के वर्षों में होम लोन को टेक ओवर करवाते हैं, होम लोन टेक ओवर कराना आपको महंगा पड़ सकता है, क्योंकि जिस भी वर्तमान बैंक में आपका होम लोन चल रहा है वहाँ पर अब ज्यादातर इंटरेस्ट का पोर्शन आपके द्वारा चुका दिया गया होता है। इसलिए होम लोन अगर आप टेक ओवर करवाना चाहते हैं तो शुरुआती ईयर्स में ही करवाएं। भ्रम नंबर 6, मिथ नंबर 6, ऑल द DSAs और ऑनलाइन पोर्टल्स चार्ज कमीशन ऑन द लोन अमाउंट। DSA एवं ऑनलाइन पोर्टल्स होम लोन की राशि पर कमीशन चार्ज करते हैं। दोस्तों, हम में से कई को ये भ्रम रहता है कि अगर हम किसी DSA के थ्रू होम लोन लेते हैं या ऑनलाइन पोर्टल्स के थ्रू होम लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो वह हमको महंगा पड़ सकता है और हमको उन्हें कुछ चार्ज देना पड़ सकता है। दोस्तों, फैक्ट ये है, तथ्य है कि DSA एवं ऑनलाइन पोर्टल होम लोन की राशि पर कमीशन चार्ज नहीं करते हैं, बल्कि वे बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कमीशन चार्ज करते हैं। ग्राहकों को होम लोन की राशि पर कोई भी कमीशन का भुगतान नहीं करना होता है।
इसलिए यदि आपसे ऑनलाइन पोर्टल या डीएसए कभी भी कोई कमीशन मांगे तो आप उसे कमीशन ना दें और संबंधित बैंक में या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जाकर के बात करें। मिथ नंबर 7, भ्रम नंबर 7, अप्लाइंग डायरेक्टली टू बैंक सेव्स कॉस्ट। बैंक में लोन के लिए डायरेक्टली अप्लाई करना सस्ता पड़ता है। दोस्तों, कई लोगों को ये भ्रम होता है कि अगर हम बैंक में डायरेक्टली जाकर के होम लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो हमको सस्ता पड़ेगा, अगर बाहर कहीं से होम लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो हमको महंगा पड़ेगा। फ्रेंड्स, तथ्य यह है, जरूरी नहीं है कि बैंक में डायरेक्टली लोन के लिए अप्लाई करने से आपको होम लोन सस्ता ही पड़ेगा। अगर आप होम लोन लेने के लिए सर्विस प्रोवाइडर्स की मदद भी लेते हैं तो इससे आपको अन्य बैंक से फीचर्स कंपेयर करने का मौका मिलता है। अन्य बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आपको अच्छे फीचर्स के साथ कहीं अन्य लोन मिल रहा है तो आप वहां से भी होम लोन ले सकते हैं। मिथ नंबर 8, भ्रम नंबर 8, आरबीआई डिसाइड्स द इंटरेस्ट रेट्स फॉर होम लोन्स। होम लोन पर ब्याज दर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फिक्स करता है। दोस्तों, हम में से कई लोगों को ये लगता है कि होम लोन पर ब्याज दर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फिक्स करता है, जबकि तथ्य ये है, फैक्ट ये है, होम लोन पर ब्याज दर रिजर्व बैंक फिक्स नहीं करता है। बैंक ही होम लोन पर ब्याज दर फिक्स करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेपो रेट फिक्स करता है, जिससे होम लोन की ब्याज दर पर परोक्ष रूप से इनडायरेक्टली अंतर आ जाता है। इसलिए आपका ये भ्रम बिल्कुल गलत है कि रिजर्व बैंक होम लोन्स पर ब्याज दर फिक्स करता है। मिथ नंबर 9, भ्रम नंबर 9, बैंक्स डोंट नेगोशिएट ऑन द इंटरेस्ट रेट्स, प्रोसेसिंग फीस एंड अदर चार्जेस। बैंक्स ब्याज दर, प्रोसेसिंग फीस एवं अन्य चार्जेस पर मोल भाव नहीं करते हैं। जबकि फ्रेंड्स, तथ्य ये है कि बैंक्स ब्याज दर, प्रोसेसिंग फीस एवं अन्य चार्जेस पर मोल भाव करती हैं। अगर आप किसी बैंक में ब्याज दर पर, प्रोसेसिंग फीस पर, फाइल चार्जेस पर एवं अन्य चार्जेस पर मोल भाव करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, किंतु ध्यान रखिएगा आपका जो होम लोन का प्रपोजल है वह स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जिसको कंसीडर करते हुए बैंक इन चार्जेस से आपको कुछ छूट दे सकते हैं। मिथ नंबर 10, भ्रम नंबर 10, चूजिंग योर करेंट बैंक इज अ स्मार्ट थिंग। होम लोन हेतु अपने वर्तमान बैंक को चुनना फायदेमंद रहता है। जी हाँ दोस्तों, हम में से कई लोगों को ये लगता है जिस बैंक में हमारा बचत खाता है, सैलरी अकाउंट है, हम उसी बैंक में जाकर के होम लोन के लिए अप्लाई करें, वहाँ हमको सस्ता भी पड़ेगा और फायदा भी रहेगा। जबकि तथ्य ये है दोस्तों कि होम लोन हेतु अपने वर्तमान बैंक को चुनना हो सकता है उचित हो, पर इस वजह से हो सकता है कि आप किसी अन्य बैंक या वित्तीय संस्था में उपलब्ध फायदेमंद ऑफर्स का लाभ ना ले पाए। इसलिए आपको होम लोन लेने से पहले अन्य बैंक्स में भी ऑफर्स एक्सप्लोर कर लेना चाहिए। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज हमने इस वीडियो में आपके होम लोन से संबंधित 10 भ्रम दूर किए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम आपकी हेल्प के लिए और भी ऐसे हेल्पफुल वीडियोस बनाते रहें। तो बने रहिए हमारे चैनल पर। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।